एक छोटी सी गलती आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट जीरो कर सकती है और वो गलती इंडिकेटर्स नहीं स्टॉप लॉस इग्नोर करना है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है स्टॉप लॉस। बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त इंडिकेटर्स स्ट्रेटजी और टिप्स पे फोकस करते हैं लेकिन स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सिंपल शब्दों में बोले तो स्टॉप लॉस एक सेफ्टी लॉक होता है जो आपके पैसे को पूरा डूबने से बचाता है। मार्केट कभी भी 100% प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, चाहे आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस क्यों ना कर रहे हो। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो पहले अपने स्टॉप लॉस डिसाइड करता है, प्रॉफिट बाद में। स्टॉप लॉस का मतलब होता है पहले ये डिसाइड कर लेना कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो आप मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे। जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक्स 200 रुपए पर बाय किया क्योंकि आपको लगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट आपके हिसाब पे नहीं चली और स्टॉक्स गिरना शुरू हो गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप होप में बैठे रहोगे कि शायद प्राइस वापस जाएगा और इसी होप के चक्कर में स्टॉप लॉस बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आपने पहले ही 190 का स्टॉप लॉस लगा रखा होता तो जैसे ही प्राइस 190 टच करता ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता और आपका स्टॉप लॉस लिफ्टेड रह जाता। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना मतलब अपनी हार माननी, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। स्टॉप लॉस लगाना एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म का साइन है। हर बड़ा ट्रेडर जानता है कि मार्केट में गलत ट्रेड होना नॉर्मल बात है। कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं कर सकता। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि मैच्योर ट्रेडर अपने लॉसेस को बड़ा होना देता है जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉसेस को छोटा रखता है, और ये पॉसिबल होता है सिर्फ स्टॉप लॉस की वजह से। एक और कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर्स ये करते हैं कि वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं या फिर लगाकर बार बार चेंज कर देते हैं। जैसे ही प्राइस थोड़ा नीचे जाता है वो स्टॉप लॉस को और नीचे शिफ्ट कर देते हैं सोच के कि मार्केट वापस आ जाएगी। ये हैबिट बहुत डेंजरस है क्योंकि धीरे धीरे स्मॉल लॉसेस एक बड़ा लॉस बन जाता है। इसीलिए रूल सिंपल है, स्टॉप लॉस लगाओ और उससे रिस्पेक्ट करो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। ट्रेडिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कैपिटल बचाना होता है। अगर आपका कैपिटल सेफ है तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे। एक ही गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट उड़ा सकते हैं अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टॉप लॉस आपका बेस्ट फ्रेंड है ट्रेडिंग जर्नी में। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के सिंपल तरीके के बारे में। स्टॉप लॉस लगाया कैसे जाता है? स्टॉप लॉस लगाने का कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं होता, लेकिन कुछ सिंपल और इफेक्टिव मेथड्स होते हैं जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट रहते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फिक्स्ड परसेंटेज स्टॉप लॉस। इस मेथड में आप डिसाइड करते हो कि आप अपना टोटल का कितने कैपिटल का परसेंटेज आप इसमें यूज करोगे, जैसे 1% या 2% एक ही ट्रेड में रिस्क करोगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपने डिसाइड किया है कि हर ट्रेड में मैक्सिमम 1% का रिस्क लोगे, मतलब 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होने दोगे, तो आप अपनी एंट्री प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरा पॉपुलर तरीका होता है चार्ट के सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट वो लेवल होता है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करता है। जब आप बाय ट्रेड लेते हो तो जनरली स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे लगाया जाता है। इसका रीजन ये होता है कि अगर सपोर्ट टूट गया तो ट्रेंड वीक हो जाता है और ट्रेड का लॉजिक खत्म हो जाता है। जैसे अगर किसी स्टॉक का सपोर्ट 480 पर है और आपने 500 पर बाय किया है तो आप 475 या 470 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंट्राडे में टाइम कम होता है और वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, प्राइस बहुत फास्ट ऊपर नीचे होता है। इसीलिए बिना स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत गैम्बलिंग जैसा है। इंट्राडे ट्रेडर्स यूजुअली टाइट स्टॉप लॉस यूज करते हैं ताकि स्मॉल मूव में भी एग्जिट मिल जाए, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस लगाते वक्त ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉप लॉस इतना छोटा ना हो कि नॉर्मल मार्केट में भी फ्लक्चुएशन में भी हिट हो जाए। एक और सिंपल कंसेप्ट होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। इसका मतलब होता है कि आप जितना रिस्क ले रहे हो उससे कम उसका डबल या ट्रिपल रिवार्ड टारगेट होना चाहिए। जैसे अगर आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपका टारगेट कम से कम 20 या 30 रुपए का होना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि चाहे आपके आधे ट्रेड्स गलत भी हो जाएं फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ये थोड़ा एडवांस्ड कंसेप्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जैसे जैसे प्राइस आपके फेवर में मूव करता है आप अपना स्टॉप लॉस भी उसके साथ साथ मूव कर देते हो। एग्जांपल के लिए, आपने कोई स्टॉक 100 पर बाय किया, स्टॉप लॉस 95 पर लगाया और टारगेट 120 का है, यह प्राइस 110 पर पहुंच जाता है तो आप स्टॉप लॉस 95 से उठाकर 102 या 105 पर ले जा सकते हो। इससे आपका कैपिटल सेफ हो जाता है।
और अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो आप लॉस में नहीं जाओगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर पाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस टारगेट के पास जाकर वापस गिर जाता है और ट्रेडर्स का सारा प्रॉफिट वैनिश हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस सिचुएशन से बचाता है। ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्पेशली काफ़ी यूजफुल होता है। ट्रेडिंग में इमोशंस आपके सबसे बड़ा दुश्मन होता है, फियर और ग्रीड। जब ट्रेड में लॉस में जाते हैं तो फियर आ जाता है और जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ग्रीड। स्टॉप लॉस इमोशंस को कंट्रोल करने का बेस्ट टूल है। जब स्टॉप लॉस पहले से सेट होता है तो आप इम्पल्स डिसीजंस नहीं लेते। आपको पता होता है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इसीलिए माइंड काम रहता है। ये भी याद रखो कि स्टॉप लॉस हिट होना कोई फेलियर नहीं है, यह ट्रेडिंग का पार्ट है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर्स के कैरियर में हजारों स्टॉप लॉस हिट हुए होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक स्टॉप लॉस से इमोशनली अटैच नहीं होते, वो सिंपली ट्रेड क्लोज करते हैं, मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं और नेक्स्ट सेटअप के बारे में वेट करते हैं। एंड में एक ही गोल्डन रूल याद रखो, कैपिटल गया तो ट्रेडिंग खत्म। इसीलिए चाहे आप बिगिनर्स हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाना हैबिट बना लो। बिना स्टॉप लॉस ट्रेड लेना ऐसे ही है जैसे अंधेरे में आंख बंद करके गाड़ी चलाना। डिसिप्लिन, पेशेंस और स्टॉप लॉस, ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो ट्रेडिंग की जर्नी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकती है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।